नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि भाजपा सिर्फ हिंदी राज्यों में ही जीत सकती है। दक्षिण में भाजपा का सफाया हो जाता है। लाडली बहना का जादू अलीराजपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा में क्यों नहीं चला? अगर ऐसा होता तो कांग्रेस वहां हार जाती। ईवीएम को मैं दोषी नहीं मानता, हम हमारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचा पाए होंगे। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा आरएसएस की पार्टी है, उन्हीं की सुनती है। वहीं उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी के आला कमान नाम तय करेंगे। कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें सभी महासचिव सचिव सभी लोगों को बुलाया है, सीडब्ल्यूसी मेंबर। उस पर समीक्षा भी होगी, भविष्य की लोकसभा को लेके, रणनीति को लेके भी चर्चा होगी। दिव्या सिंह जी से मुलाकात हो गई आपकी, शिकायत पूरी तरीके से दूर हो गई ना? पहले मनभेद था, ना आज मनभेद। दिव्या सिंह जी ने क्या बोला, क्या चर्चा हुई? अगर देखिए, सौजन्य की मुलाकात थी, शिष्टाचार दोनों ने। बालाघाट में भाजपा के शहर अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। श्री सुरजीत ठाकुर ने कहा कि इस चुनाव में बालाघाट की जनता ने जो हमें सहयोग किया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही सुरजीत ठाकुर ने कंकर मुंजारे की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाया। सुरजीत ठाकुर ने कहा कि बालाघाट में श्रीमती अनुभा मुंजारे कांग्रेस की प्रत्याशी थी। अनुभा मुंजारे को अपने घर में कांग्रेस का झंडा तक कंकर मुंजारे ने नहीं लगाने दिया। वहीं अनुभा मुंजारे जैसी ही जीत कर आई तो जो कंकर मुंजारे विरोध कर रहे थे वो अनुभा मुंजारे की जीत का जश्न मनाते नजर आए। दरअसल आपको बताते चले कि कंकर मुंजारे ने आदिवासी लोगों के साथ धोखा दिया है। आपको ये भी बता दें कि कंकर मुंजारे ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा और चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत को समर्थन दे दिया, जिससे गोंडवाना को समर्थन देने वाले लोगों को गहरा आघात पहुंचा। दरअसल आपको बता दें कि सुरजीत ठाकुर ने कहा कि जो रोना कांग्रेस ईवीएम मशीन का रो रही थी, जैसे ही अनुभा मुंजारे जीत कर आई, इनका रोना ही बंद हो गया। हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिन्होंने सफलतम चुनाव मतदान से लेकर मतगणना तक जो संपन्न कराया है, उसके लिए हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बहुत कठिन होता है और उन पर बहुत आरोप भी मढ़े गए। लेकिन हम ऐसा मानते हैं, जैसे परिणाम सीधे सामने दिखे और हम स्पष्ट ये चीज़ जानते थे कि पूरा निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करा रहा है और वो चुनाव के परिणाम ही हैं कि आज जो परिणाम सामने आए हैं, जिसमें खास तौर से आप देखेंगे बैहर और वारासिनी में हमें डाक मतपत्रों में हार का सामना करना पड़ा। उस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और जो बालाघाट में भी हमें जनादेश मिला है उसे हम सिरोधार करते हैं और उसका हम सम्मान करते हैं। इन्हीं बातों को लेकर सभी का आभार व्यक्त करने हम आपसे रूबरू हुए हैं। इसमें कुछ बातें निकल के जो आती है कि ये बातें होती हैं कि जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम भी ठीक रहती है, प्रक्रिया भी ठीक हो जाती है। जब हार जाते हैं तो ईवीएम में खराबी हो जाती है, लाइट गोल हो जाती है। जो हर समय ये बात जिक्र करते हैं मुंजारे दंपत्ति जी, अनुभा मुंजारे जी और कंकर मुंजारे जी, की 2013 में लाइट गोल करके ईवीएम की हेराफेरी कर दी। कल अनुभा मुंजारे जी ने अपने वक्तव्य में ये बात कही कि 2013 में हमें गणना पत्रक नहीं दिए गए, यानी एक बच्चों वाली बात हो गई। जैसे बच्चों को शांत करने के लिए चॉकलेट दे दी जाती है, वो बात अनुभा मुंजारे जी जैसी अनुभवी नेत्री अगर वो अपने आप को मानती हैं, मैं कहूँगा उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। उन्हें सच बताना चाहिए कि हम जब हार जाते हैं तो किस तरह से आम लोगों को भ्रमित करने के लिए भ्रम और भय फैलाकर कैसे चुनाव जीतते हैं, उसका ताजा उदाहरण कल किस तरह से कंकर मुंजारे जी को पूरे चुनाव में अपने पीछे रखा गया। शुरुआत में घर में झंडे तक नहीं लगे, ये बताया गया कि झगड़ा हो गया। सुरजीत सिंह ठाकुर ने अपना विषय रखा। मैं इस विषय पे केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो
भ्रम की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति मुंजारे दंपति के द्वारा की जाती है। जैसे पोस्टल बैलेट को लेके ये फैलाया गया कि पोस्टल बैलेट जो है बदले गए। अगर पोस्टल बैलेट बदले जाते तो क्या कांग्रेस को पोस्टल बैलेट में, जैसे 2 विधानसभा बैहर और वारासिवनी में खाली पोस्टल बैलेट से कांग्रेस जीती है। बालाघाट में भी पोस्टल बैलेट में अनुभव मुंजारे जी को ज़्यादा वोट मिले। सभी विधानसभाओं में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ज़्यादा वोट मिले। तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम उनके द्वारा किया गया, षड्यंत्र उनके द्वारा किया गया। चूँकि आदिवासी समाज भोला भाला होता है, आदिवासी समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए जाने वाले आदिवासी हितों के काम को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ आदिवासी समाज का जो झुकाव हो रहा था, और उस झुकाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के तरफ आदिवासी समाज वोट करता, उसमें एक षड्यंत्र मुंजारे दंपति के द्वारा किया गया। आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, 1980 से कंकर मुंजारे जी। खबर सलवानी से है, जहां विधायक निर्वाचित होने के बाद प्रथम नगर आगमन पर आभार सभा में कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में चेताया कि यदि किसी कार्यकर्ता या नागरिकों को परेशान किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं नगर आगमन पर नागरिकों ने विधायक देवेंद्र पटेल का गर्मजोशी अंदाज से स्वागत किया तथा बजरंग चौराहा पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें लड्डुओं से तौला और वहीं उन लड्डुओं को जनता के बीच वितरित किया गया। तय कार्यक्रम के तहत विधायक पटेल बुधवार को सलवानी आए। सर्वप्रथम वो नगर के तहसील कार्यालय के समीप स्थित कांठिया मंदिर पहुंचे। यहां पर पूजा अर्चन कर नागरिकों का आभार व्यक्त करने के बाद नगर के चौक चौराहे से लेकर गली मोहल्ले तक पहुंचे। नवागत विधायक को अपने बीच पाकर नागरिकों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। विजय जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं देवेंद्र पटेल जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ ही पार्टी का झंडा लहलहाते हुए चल रहे थे। बजरंग दल चौराहे पर आयोजित आभार सभा में विधायक देवेंद्र पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि यह जीत प्रत्येक नागरिक की जीत है। क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। वह हमेशा ही जनता के बीच रहेंगे, जनता के लिए हमेशा ही उनके दरवाजे खुले रहेंगे। ऐसा कहते हुए सभी नहीं नारेबाजी लगाते हुए नजर आए। छिंदवाड़ा जिला पहुंचे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाईवे पट्टी से पहुंचकर पोला ग्राउंड पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से उनका स्वागत किया तथा मंच संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ के घर 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। छिंदवाड़ा जिले के 7 विधानसभा हार से नाराज भी दिखाई दिए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मांगा आशीर्वाद। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लाडली बहनें एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। सुरक्षा व्यवस्था पर भी पुलिस तैनात नजर आए। छिंदवाड़ा लोकसभा 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, मोदी जी को भेंट करेंगे। बोलो सब तैयार हो? 7 विधानसभा में भाजपा को जिताओगे, कमल के फूल की बटन दबाओगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, तो आओ आज अपनी। तिरोड़ी दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट अंतर्गत वन परिक्षेत्र कटंगी का क्षेत्र सिवनी जिले के पेज टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। वहीं क्षेत्र में तैनात वन कर्मियों की तत्परता के कारण कटंगी का वन क्षेत्र वन्य प्राणी बाहुल्य है। वहीं आपको बताते चले कि तिरोड़ी के आसपास के वन्य क्षेत्र में वन प्राणी बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल, घुंटरी जैसे अनेक वन्य प्राणियों को
विचरण करते पाया जाता है। वहीं अनेकों बार वन्य प्राणी अपने दल से बिछड़कर ग्राम के रियासी इलाके में भटकने लगे। वहीं उसके बाद आपको बताते चले कि वन्य प्राणी के जीव पर संगठन के बदल मंडरा रहे हैं। गौरतलब है कि तिरोड़ी के वन क्षेत्र से दिनांक 7 तारीख की अगली सुबह एक चीतल का बच्चा ग्राम तिरोड़ी के रियासी इलाके में भटकते हुए देखा गया, जिसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को ग्रामीणों द्वारा दी गई। वन रक्षक श्री राम धरते बीट गार्ड पौनिया द्वारा तत्काल मौका स्थल पहुंचकर साई पब्लिक स्कूल तिरोड़ी के पीछे वाले तालाब के किनारे की फेंसिंग में एक चीता के बच्चे को फंसा हुआ पाया गया, जिसे वन रक्षक ने तत्परता दिखाते हुए सफल रेस्क्यू कर चीतल के बच्चे को वन क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया गया है। इस पूरे रेस्क्यू कार्यक्रम में वन रक्षक श्री राम घरते सिंह सहित सुरक्षा श्रमिक कृष्णा साहू, नरेंद्र शेंद्रे एवं तिरोड़ी के ग्रामीणों का सहयोग बना रहा। परिचय। मैं श्री राम घरते वन रक्षक पौनिया बीट में पदस्थ हूँ। आज जो हिरन का बच्चा रेस्क्यू करके पकड़ा गया, ये कहाँ से पकड़ा गया? ये तिरोड़ी के ग्रामीण इलाके में साई पब्लिक स्कूल के पीछे साइड एक तालाब है, तालाब के किनारे फेंसिंग लगी हुई थी, वहाँ फंसा हुआ था। आपको कैसे पता चला कि? मुझे स्थानीय नागरिकों के माध्यम से पता चला कि चीतल का बच्चा उधर गया हुआ है। दंतेवाड़ा जिले में भाजपा प्रत्याशी चैतरराम अचानी ने विधानसभा चुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत के बाद आज दंतेवाड़ा जिले के चुनाव प्रभारी श्रीनिवास मद्दी और अपने सभी भाजपाई कार्यकर्ताओं के साथ दंतेवाड़ा की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी का अपनी धर्म पत्नी के साथ आशीर्वाद लिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक चैतरराम अचानी को तराजू में उनके वजन के बराबर लड्डुओं से तौलकर अपनी जीत की खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। चक्रवात की वजह से मौसम के बदलाव और बरसात को देखते हुए भाजपा ने अपनी रैली कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है। हम जहां हैं माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से, और हमारे सामने खड़े हैं हमारे जिले के प्रभारी माननीय मद्दी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और इस दंतेवाड़ा जिले के सभी जिले वासियों ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और हमारा ये जीत 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से भारत मौसम विभाग IMD ने तमिलनाडु, पांडुचेरी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इसका असर बताया था, जांजगीर चांपा जिले में भी इसका असर काफी हद तक प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 का चुनाव रिजल्ट घोषित होने के बाद जांजगीर चांपा जिले में भी 4 तारीख को साइक्लोन मिंचोंग का बेतहाशा असर दिख रहा है। आपको बता दें कि रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है, तो वहीं बादलों में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और लोग इससे बचने के लिए घरों में ज्यादातर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। दरअसल इस तरह से बंगाल के खाड़ी के ऊपर बना साइक्लोन मिंचोंग गंभीर चक्रवात में तब्दील हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु, उड़ीसा, पांडुचेरी और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन अचंभित कर देने वाला मामला यह भी है कि उस प्रभाव का असर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भी हो रहा है। हालांकि यहां उतना पानी है और हवा का तूफान नहीं है, पर 4 दिसंबर से अब तक बादल छाए हैं और पानी का बूंदाबांदी रुक रुक कर जारी हो रहा है। लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रही है, तो वहीं आम जनमानस में साइक्लोन मिंचोंग गंभीर रूप से प्रभावित होता नजर आ रहा है, जिसके कारण कामकाज और जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। भारत मौसम विभाग की बात करें तो IMD ने इससे बचने और सावधान रहने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से हुए मौसम में बदलाव के कारण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हो रही बारिश के कारण जहां किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, तो वहीं समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी भी प्रभावित हुई है। सरायपाली के
कांच धान खरीदी केंद्रों में बारिश होने के कारण खरीदी बंद कर दी गई है और कई स्थानों पर खरीदी किए गए धान के बारे में भी भीग रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें कि अचानक मौसम में हुए बदलाव के कारण सरायपाली और आसपास के क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण किसान जहां समर्थन मूल्य पर धान बेचने समितियों में अपना धान नहीं ला पा रहे हैं, तो वहीं समिति प्रभारी ने भी किसानों से धान बारिश में नहीं लाने की अपील की है। धान खरीदी केंद्र प्रभारियों का कहना है कि जिन किसानों का टोकन कट चुका है वह निरस्त नहीं होंगे, बल्कि उनका समय बढ़ा दिया जाएगा। बारिश रुकने के बाद और मौसम खुलने के बाद धान खरीदी सुचारू रूप से चालू होगी। वहीं कुछ स्थानों पर धान के धीमी गति से उठाव होने को लेकर भी फड़ प्रभारी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और उन्होंने शासन से अपील की है कि जिस तरह से धान खरीदी हो रही है उसी तरह से धान का उठाव भी जल्द किया जाए, जिससे आगे भविष्य में धान खरीदी करने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं बैंक के अधिकारियों का कहना है कि मौसम में हुए बदलाव के कारण धान खरीदी वर्तमान में बंद है। जैसे ही मौसम खुलेगा बारिश बंद होगी, धान खरीदी सुचारू रूप से चालू होगी और वहीं धान का उठाव भी अभी ठीक से हो रहा है। कहीं भी धान खरीदी प्रभावित नहीं होंगी और कहीं यदि लापरवाही के कारण धान के बारे में भीग गया तो धान को नुकसान होगा, तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मौसम के खराबी के चलते तो खरीदी अभी बंद है। जब तक मौसम खराब रहेगा तो संभव नहीं है खरीदी होना। बाकी अनुमान है कि कल या परसों में मौसम छट जाएगा और खरीदी फिर चालू हो जाएगी। सर, जिन किसानों का टोकन कट चुका है तो उनको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी? इसमें टोकन निरस्त नहीं होगा, आगे उसको बढ़ा दिया जाएगा, वो टोकन काम आ जाएगा। धान की सुरक्षा को लेकर समितियों में किस तरह की व्यवस्था है? सर, धान भीगे होंगे? अपने यहाँ पूरा 22 खरीदी केंद्र हैं जहाँ पूरा कवर्ड में रखा गया है, किसी प्रकार का धान नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। सर, कई जगह धान उठाव में धीमी गति से उठाव हो रहा है, जिसको लेकर समिति प्रभारी परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, अपने यहाँ 22 सेंटर है, उसमें 3 प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने नेतृत्व में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर अर्पित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी महामंत्री संगठन मलकित सिंह गेंदू, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, साथ ही अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर विजय दयाराम ने विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बाल दिवस के तहत आयोजित विज्ञान, गणित और कॉमर्स प्रदर्शनी और फूड फेस्टिवल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अपने भविष्य के लिए तय लक्ष्य हेतु सतत प्रयास जरूरी है। स्कूली बच्चों ने विज्ञान, गणित और कॉमर्स प्रदर्शनी के लिए सकारात्मकता, ऊर्जा और समर्पण दिखाया, जो उनके लगन को प्रदर्शित करता है। उन्होंने अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए कहा कि अच्छे प्रदर्शनी के लिए स्कूल के विद्यार्थियों और सभी शिक्षकों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में कलेक्टर ने बच्चों को विभिन्न मॉडलों का अवलोकन कर प्रतिदिन उनकी उपयोगिता का भी संज्ञान लिया। फूड फेस्टिवल में बच्चों द्वारा प्रदर्शित व्यंजनों का भी स्वाद लिया और सराहना किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम में स्कूल की प्राचार्य मनीषा खत्री ने स्कूल की गतिविधियों से अवगत कराते हुए संस्था के स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में देश प्रदेश में अच्छे प्रदर्शन की जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर ने स्कूल के विद्यार्थियों और क्लासिक डांसर सुजाय को सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्कूल के स्टाफ और विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदपुर में पुलिस आईजी बस्तर रेंज सुंदर राज पीजी के द्वारा बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के पुलिस अधीक्षकों सहित अन्य पुलिस महकमे के अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियानों के संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति, आपराधिक प्रकरणों की विवेचना एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई, यातायात व्यवस्था में सुधार सहित वीआईपी सुरक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक समीक्षा बैठक की गई।
आईजी बस्तर रेंज के द्वारा बस्तर संभाग अंतर्गत वर्ष 2023 में पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों, मार्ग जांच, गुम इंसान प्रकरणों के दस्तक साथ में बालिका एवं महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत प्रकरण कि सटीक विवेचना एवं त्वरित निराकरण का आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं आपको बताते चले कि आयोजित समीक्षा में बैठक में आगामी दिनों में नक्सल विरोधी अभियानों की रूप देखा तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सुरक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी बैठक में चर्चा किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खनिया धाना की हालत इन दिनों खस्ता हाल है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मनमर्जी के चलते नगर के लोगों एवं खनिया धाना ब्लॉक की लगभग 100 पंचायतों के हजारों मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि नगर में केवल एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें MBBS चिकित्सक शासन द्वारा लोगों को सही इलाज देने के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य कर्मियों की ऐसी मनमानी है कि वे कभी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं मरीजों की शिकायतों के बाद मीडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो देखा कि सुबह 10 बजे डॉक्टर अस्पताल में नहीं थे, यहां तक कि कोई पर्चा बनाने वाला भी स्वास्थ्य कर्मी वहां पर मौजूद नहीं था। वहीं आपको बताते चले कि मरीज डॉक्टरों के इंतजार में वहां लंबे समय तक खड़े रहा करते हैं। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद मरीजों ने बताया कि यहां अक्सर चिकित्सक नहीं मिलते हैं। यदि चिकित्सक मिल जाए तो दवाओं बाहर से खरीदना पड़ता है, यानी कि दवा बाहर से खरीदना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा साथ ही महंगी दवाएं खरीदने में सक्षम होते तो प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखा लिया करते। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि दवाओं की कमी के साथ मरीजों को एक्सरे की सुविधा भी यहाँ नहीं मिल रही है। यदि रात में इमरजेंसी की स्थिति बने तो 100 किलोमीटर शिवपुरी और झांसी जाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि बीते दिन देवखो निवासी रखिया प्रजापति की शिवपुरी लाते वक्त मौत हो गई थी। उसके बेटे ने खनिया धाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर ठीक से उपचार नहीं करने के आरोप भी लगाए थे। नहीं तो मतलब पर्याप्त स्टाफ देना चाहिए। 2 डॉक्टर हैं और 1 लेडी डॉक्टर है। और सर मशीनरी वगैरह जैसे एक्सरे मशीन है या जो भी है उसके लिए ऑपरेटर वगैरह? एक्सरे मशीन का ऑपरेटर तो है, लेकिन क्या है अभी एक्सरे मशीन में कुछ तकनीकी खराबी है, तो BMO साहब ने उसके लिए आगे सूचना भेज दी है। और अपनी जो सर दवाइयाँ हैं तो दवाइयाँ फुल हैं या मतलब कमी है कुछ दवाइयों की? दवाइयाँ लगभग पूरी हैं, कुछ जैसे कम पड़ती हैं तो अपन इंडिया। शिवपुरी जिले के खनिया थाना जनपद में आने वाले पंचायत बामौर कला में स्थित मां बंगला वाली गौशाला जिले की ऐसी गौशाला है जिसे जिले की नंबर 1 गौशाला का दर्जा प्राप्त है। उक्त गौशाला का जब सरकारी हाथों में थी, जब भगवान भरोसे थी, लेकिन बामौर कला के युवाओं ने इस गौशाला को गोद लेकर इसे जिले की एक आदर्श गौशाला बना दिया। आज ये गौशाला स्वावलंबन की दिशा में बढ़ रहा है। वहीं इस गौशाला में आज 114 गौवंश है। बामरकौला पंचायत ने गौशाला का निर्माण कराया था। सरकारी खर्चे से भवन और सेट बन गया था, लेकिन गौशाला संचालित नहीं हो रही थी। धीरे धीरे यह गौशाला वीरान हो गई थी। उसके बाद इस गौशाला को स्थानीय स्तर पर युवाओं द्वारा एक समिति बनाकर इसका संचालन किया जाने लगा। गौशाला समिति की युवाओं ने बताया कि हमारी पूरी टीम का उद्देश्य गौ माता की सेवा करना, बीमार आश्रय गौवंशों को सराहना देना, जो सबके सहयोग से गौशाला 2 बार जिला में नंबर लाई है। वहीं आपको बताते चले कि गौशाला को पूरे MP में नंबर 1 लाना है। हमारा लक्ष्य है गौ सेवा का। गायों के दूध को हम बाजार में बेचकर गौशाला में कार्य करें, मजदूर का वेतन देते हैं। हमारी गौशाला के लिए आर्थिक सहायता शासन द्वारा नहीं दी जाती है। यह गौशाला ज्यादातर आम जन सहयोग से संचालित की जाती है और गायों के लिए चारा, भूसा आदि बामौर कला के युवाओं और ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों से और विदेशों में रह रहे मित्र भी गौशाला के लिए धनराशि देते हैं, जिससे हम चार, भूसा
और चारा भूसा भी खरीद लेते हैं। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही गौशाला में पंखा, बल्ब सहित अधिकतर सामान दान का ही है। गौवंश के लिए 1 से लेकर 1 लाख तक की इंजेक्शन, दवाइयां आदि नरेंद्र मेडिकल स्टोर से उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसका वह 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। हम लोगों ने गौशाला में 480 पौधे लगाए हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि ऑल्टो गाड़ी को काट कर गौरथ बनाया गया है, जिसमें घायल और बीमार गौवंश को उठाकर गौशाला में लाया जाता है। वहीं यह गाड़ी प्रतिदिन घरों से रोटी, फल, सब्जी एकत्रित करने का कार्य करती है। जब ठंड अधिक होती है तो गौवंशों के लिए लड्डू बनाए जाते हैं। इस गौवंश में गौवंश का प्रतिदिन रोटियां और फल सब्जी खाने को मिलती है। सब्जी वाले बची हुई सब्जी को प्रतिदिन शाम का यहाँ दान किया जाता है, यानी कि गौवंशों के लिए वहां पे पूरी तरह से भोजन भी बनाया जाता है और गौवंश वहां पे काफी ज्यादा सुखमय जीवन जीते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए माय भारत न्यूज।